हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 10th की ही एक और नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के सारे पार्ट कराने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया है और 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सारे पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीटली करेंगे और उम्मीद रहेगी कि ये सारे क्वेश्चन आप बड़े ही मन से समझ पा रहे होंगे और आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है, पूछ रहा है कि कौन सी टर्म इस एपी की क्या होगी, 78 होगी। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी ये है, एज 78, कौन सी टर्म इस एपी की क्या है, 78 है। तो हमें ये बताना है। तो बच्चों, हमने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो उसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। गिवन दैट क्या दिया है हमें, इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है। क्या दे रखी है? फर्स्ट टर्म। यहाँ पर आपने लिख दिया फर्स्ट टर्म। और आप सब जानते हैं फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है आपकी? 3। नाउ कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 8 - 3 इक्वल 5। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया? 5 हो गया। और इसने कहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। तो ये 78 क्या हो गई? इस एपी की लास्ट टर्म हुई। तो इसको हम क्या लिख देंगे? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करते थे बच्चों, आपको पता होगा। ए एन की वैल्यू दे रखी है 78। नाउ हमसे क्या पूछा है कि कौन सी टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है उसने हमसे। हमसे क्या पूछा है? टर्म का नंबर पूछा है। तो हम उसको फाइंड करने के लिए लिखेंगे टू फाइंड क्या फाइंड करना है? एन। एन इक्वल क्या होगा? तो हम सब जानते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला, यहाँ पर हमने लिखा बी नो दैट क्या जानते हैं हम? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू लगा लीजिए। ए एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये 78। तो इसकी जगह हमने कितना लिख दिया? 78 इक्वल ए कितना है हमारा? ए है 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस 1, और ये कितना था? ये था आपका 5। देखिए ये प्लस का 3 है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। देखिए 78 में से ये 3 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? ये 75 बच जाएगा। तो 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब ये जो 5 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आकर के कितना होगा? 75/5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। देखिए 5 से इसको कट करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा। ये कितने टाइम्स? 15 टाइम्स। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इधर इसको कर देंगे। देखिए यहाँ से ये हम लिखें एन माइनस 1 इक्वल कितना हुआ? ये 15 टाइम्स गया था तो ये कितना आ गया? 50। ये 1 को इधर लेकर के जाएंगे आप तो कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 15 प्लस 1। इट मीन्स दैट n इज इक्वल टू कितना आ गया? 16। देन वी कैन से दैट कि जो 16th नंबर की जो टर्म होगी, 16th टर्म जो होगी इस एपी की, वो कितनी होगी? 78। तो हम ये कह सकते हैं कि 16th टर्म जो होगी वो कितनी होगी? 78 होगी। तो बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।